हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारा सेशन चला हुआ था, हमने जो कल पढ़ा था हमने सेट्स के बारे में। जो हमारी जो कल वीडियो आई थी वो हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। उसमें मोस्टली पार्ट देख लिया था, कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको आज हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनको ट्राई करेंगे। तो अगर अगर ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने जो लास्ट पढ़ा था, लास्ट था हमारा डिसजॉइंट के बारे में। डिसजॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। डिसजॉइंट एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट के अंदर आता है जो जैसे ए कोई सेट है हमारे पास और इंटरसेक्शन बी, ए कोई सेट है और बी क्या है, एक दूसरा सेट है, उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। फाई मैंने आपको बताया था, फाई क्या होता है, ये होता है नल सेट। नल सेट मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये था। अब आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर हमें दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दो का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, वही चीज है जैसे हमारे पास ए कोई सेट एक है और दूसरा क्या है, बी है। इन दोनों का क्या निकालना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि देखो, इसको एक बार तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक बार वेन डायग्राम कैसे होगा, इसका वेन डायग्राम एक बार बना लेते हैं, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैं आपको इसको फॉर्मूला के रूप में भी आपको बता दूंगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो ये मेरे पास ए पार्ट है, ये मेरे पास बी पार्ट है। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करता हूं तो देखो, ये जो वाला पार्ट है ना, ए माइनस बी होगा। कब होगा, अगर ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसको मैं निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि बी वाला पार्ट है, बी के अंदर भी है ये और ए के अंदर भी है। अगर मैं इस वाले पार्ट को निकाल देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा b माइनस ए। ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा b माइनस ए बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के से अच्छे समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई सेट है, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है ए और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी सेट में क्या दे दिया, बी सेट में दे दिया हमारे पास 1 3 5 7 और 9। ठीक है, हम दोनों चीज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें निकालना है a माइनस बी। अगर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी में क्या होगा, देखो a माइनस बी मतलब a के अंदर से b वाले माइनस कर दो, a के अंदर से b वाले माइनस कर दो। देखो a के अंदर क्या है, 1 है, b के अंदर भी है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, कैंसिल कर दो। दूसरा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है 2 आएगा। अच्छा 3 है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 भी आ गया। 5 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारे यहाँ से क्या आया, a माइनस बी क्या आएगा हमारा, a माइनस बी आएगा 2,4। ठीक है, तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि जो आगे है मतलब a है, a के अंदर से b को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे कि b के जितने भी एलिमेंट है, b के जितने भी एलिमेंट है जो कॉमन है किसके साथ, a के साथ, उन सबको बाहर निकाल दो। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ b माइनस a की, b माइनस ए की अगर मैं बात करता हूँ तो b में क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो आप ये बताओ मेरे को कि क्या क्या बचा। तो इसके अंदर बचेगा हमारा कि देखो 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 और 9। तो ये क्या आएगा, इसका आएगा हमारा 7,9। ठीक है, तो ये वैसे ये फॉर्म कौन सी है, ये जो इन्होंने दे रखी है कौन सी फॉर्म है, जैसा कि हमने पढ़ा था कल, तो ये कौन सी रहेगी, रोस्टर फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस का टॉपिक। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पहली देखो, जैसे a माइनस बी है, हमने एक चीज देखी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक, और दूसरी बात क्या होगी, जैसे मान लिया a माइनस बी है,
ए माइनस बी है। मैंने एक जो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी वो थी सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? सबसेट एक सेट का छोटा पार्ट होता है। तो ए माइनस बी क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट होगा किसका? ए का। किसका होगा? ए का होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बी माइनस ए क्या होगा? ये सबसेट होगा किसका? बी का। ठीक है, कैसे होगा? देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी मैंने कहा निकाला? 2 4 निकाला। ठीक है, तो 2 4 कहाँ है? ये रहा 2 और 4। तो मैं बोल सकता हूं कि ए माइनस बी क्या है? एक सबसेट है, मतलब छोटा सेट है किसका? ए का। तो इसलिए क्या आ जाएगा? ए माइनस बी क्या है? ए का सबसेट है। और बी माइनस ए क्या है? वो बी का सबसेट है। ठीक है, और एक चीज और है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसका पॉइंट। और क्या होगा? a माइनस 5, अगर मैं a माइनस 5 करता हूँ, a माइनस 5 क्या आएगा? वापिस यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a 5 क्या है? 5 के अंदर तो नल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके अंदर से, ये हमारा जो सेट है a, इसके अंदर से नल सेट बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नल के अंदर तो नल जो मैट्रिक्स जो नल जो सेट है उसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। तो इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए माइनस 5 क्या आ जाएगा? वो वापस ए आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, ये क्या आ जाएगा? अगर मैं ए माइनस ए करता हूँ, ए माइनस ए, अगर मैं उस सेट में से वही को घटा दूं, मतलब इस सेट में से इसी को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? कोई बचेगा ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा 5 मतलब ये क्या बनेगा? ये एक नल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस को लेके। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, अगला हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो रहेगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, जो ये रहेगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको देख लेते हैं क्या है। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर लिखने का तरीका देखें तो इसको ए ऐसे डेल्टा डी, इसको डेल्टा बोला जाता है। डेल बोल दिया जाए या डेल्टा बोल दिया जाए तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ए डेल बी निकाला जाता है। ठीक है, इसका कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट आपको ना, जब भी आपसे बोला जाता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो दो सेट का, तो डायरेक्ट यही निकलेगा, ए सबसेट ए डेल बी या ए डेल्टा बी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा कि ए माइनस बी तो ये हो गया, और इसका यूनियन किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। जैसे ए ले लिया हमारे पास, कोई सेट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट बी है। बी के अंदर क्या होगा? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया तो वही वापस ले रहे हैं एक बार। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा कि ए माइनस बी कैसे निकलता है, कि जो इसके अंदर क्या है, 1 बी है, वहाँ पे 1 बी है, 3 बी है, 5 बी है, मतलब 2,4 जो हमने ऊपर निकाला था वो क्या आया था हमारा? 2,4 आया था। और ऐसे ही बी माइनस ए क्या आएगा? बी माइनस ए आएगा हमारा, बी माइनस ए रहेगा, जैसे 1 बी है, 3 बी है, 5 बी है, 7 और 9, तो क्या आया? 7,9। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी निकाल दिया, बी माइनस ए निकाल दिया। अब आपको निकालना है ए डेल बी। ये क्या हुआ? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। यहां पे पुट करते हैं एक बार। अब देखो ए माइनस बी क्या है? 2,4। ठीक है, मतलब 2,4 तो यहाँ से आ गया, इसका यूनियन, और यहाँ पे क्या आया? 7,9। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट ही आएगी क्योंकि सेट के अंदर हर जगह आपकी करली ब्रैकेट यूज होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा? यूनियन हमने पढ़ा था, यूनियन के अंदर क्या आता है? यूनियन के अंदर जितना भी है सारा का सारा आ जाता है, पर एक चीज होती है कि वो रिपीट नहीं होता। 2,4, 7, 9, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डेल्टा बी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी ऐसे दो सेट का अगर ये निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो वो इसको ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट को लेके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो एक चीज और है, एक दो, जैसे एक ना यू लिखा जाता है, मैंने आपको बताया भी था कि यू होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्स ब्रह्मांड होता है ना, वैसे है। इसके अंदर सारा का सारा जितने भी सेट होते हैं हर एक चीज इंक्लूड होती है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, एक सेट मान लिया ए है, ए कोई सेट है, कोई भी मान सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक बार, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट लिया अपनी तरफ से, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ए सेट ले लिया मैंने 2 4 6, ठीक है, ये ले लिया। अब आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखा कैसे जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जैसे ए है, ए के ऊपर ये ऐसे आ जाएगा सी, ठीक है, नहीं तो एक ए के ऊपर ऐसे ये भी आ जाता है, ठीक है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोला जाता है और इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोला जाता है, ठीक। तो अगर आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यूनिवर्स जो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से वो सेट निकाल दो जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट कौन सा था, यू था, यू के अंदर से हमने क्या किया, यू के अंदर से हमने जो हमारा सेट था ए वो बाहर निकाल दिया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर से ये माइनस करना है, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से 1 3 और 5, 1 3 और 5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी भी अगर आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे उसको, ठीक है, क्लियर हुआ। एक तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर मैं यूनिवर्सल का निकालता हूँ कॉम्प्लीमेंट, मैंने क्या बताया, यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा, अब देखो हर एक चीज होती है यूनिवर्सल के अंदर, तो ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं उसके अंदर से, उसका अपोजिट क्या होगा जो उसके अंदर ना हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है उसका कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर मैं हमारे पास एक सेट था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, देखिए ये सेट था और ये क्या है, ये क्या रहेगा, ये वो चीज रहेगी जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को यूनियन करता हूं तो क्या बना देगा, वो यूनिवर्सल सेट बना देगा। मतलब इकट्ठा करना है, जो ए के अंदर है वो भी और जो कि ए के अंदर नहीं है वो भी। अगर मैं उन दो चीज को इकट्ठा कर देता हूं, जो उस सेट के अंदर है भी और जो बाहर वाली है वो भी, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। एक होता है अगर मैं एक पॉइंट और है, अगर मैं बात करता हूं कि ए इंटरसेक्शन निकाल देता हूं इसके साथ, ठीक है, मतलब क्या होगा, एक कोई सेट है, उस सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, अब देखो हमने तो अभी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई आ जाएगा, मतलब नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जितने भी सेट के अंदर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वे हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके जो एल्जेब्रिकल होते हैं, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको याद रखने होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, एल्जेब्रा को लेके एक बार आपको ट्राई जरूर करना है घर पे, हर एक चीज को पढ़ के देखना है, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है, और आप जल्दी से भूल जाओगे। एक बार नोटबुक से या बुक से आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या रहेगा कि अगर फॉर एनी सेट, कोई भी आपके पास कोई सेट दे रखा ए, तो क्या होगा, अगर ए यूनियन ए निकालते हैं, ठीक है, ए यूनियन ए क्या निकालेगा, खुद का सेट, दो सेट हैं, एक ए है दूसरा सेट भी ए है, दोनों का हम यूनियन करते हैं तो वापस क्या बना देगा, वो ए ही बना देगा, सही बात है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं
अगर ए है मेरे पास और इंटरसेक्शन ए निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, अब इनके बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फाई सेट। एक वेट, अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये फाई नहीं आएगा, अब एक सेकंड रुको। अब देखो अगर मैं देखता हूँ ए इंटरसेक्शन ए दोनों के अंदर से कॉमन पार्ट, तो कॉमन तो पूरा का पूरा सेट है, क्या है, कॉमन तो पूरा का पूरा सेट है, तो क्या बना देगा, ए बना देगा। देखो एग्जांपल लेते हैं एक बार, जैसे ए कोई सेट दे रखा है मेरे पास 1 2 3 का, ठीक है। तो अगर मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन ए, अब देखो इसका इसी के साथ निकालना है ना, तो अब क्या होगा 1 2 3 इसके अंदर है, तो वापस क्या बना देगा, ये भी क्या बना देगा 1 2 3 बना देगा, तो वापस क्या हो जाएगा, वही सेट रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका पॉइंट। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये तो था अगर किसी एक सिंगल फॉर एनी सेट, किसी के सेट के साथ। अगर अब मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी और के साथ लेते हो ए यूनियन फाइव, ठीक है, ए यूनियन फाइव, अब देखो वापस क्या बना देगा, अब फाइव क्या है, नल सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए क्या बना देगा, ये वापस बना देगा ए, ठीक है, ये क्या बना देगा, वापस ए बना देगा। अगला जैसे ए इंटरसेक्शन, देखो ये सारे पॉइंट क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आपको एक दो बार इसको नजर में से निकाल लोगे ना, सामने से देख लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे वही है इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है इनके अंदर, जो सेट ए है, ए के अंदर और नल सेट के अंदर कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नल सेट ही वापस रिपीट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर मैं निकालता हूँ तो वापस क्या बना देगा, यूनिवर्सल ही बना देगा। क्यों, यूनिवर्सल के अंदर तो सब के सब जितने भी सेट हैं सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन यूनियन की, तो वो क्या बनाएगा, तो वापस क्या बना देगा। अब देखो यूनिवर्सल के अंदर तो सारे के सारे जितने भी सेट हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है, पर जो ए है, ए खुद एक क्या है, एक सेट है, पर जो ए के सेट होंगे, जो ए के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल के अंदर तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों के अंदर वही पार्ट कॉमन है जो ए के अंदर है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरे पास अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरे पास कोई सेट है और मेरे पास ए कोई सेट है 2 और 3, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो क्या बनाएगा, अब देखो कॉमन क्या है, 2 और 3 है ना, 2 और 3 कॉमन है, तो क्या बना देगा, 2 और 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 क्या था, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या आ जाएगा, वापस मेरा ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो और पॉइंट देखते हैं, जैसे एक ना मैं इसकी जैसे जितने भी सेट हैं इनकी ना PDF बना के और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप इसको जरूर ले लेना, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे जितने भी हमारे आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ मैंने बताए हैं आपको, एक दो और बता देते हैं। तो पर ना आप एक काम करना, मैं इसकी वो डाल दूंगा, इसके अंदर PDF डाल दूंगा, आप PDF जरूर देख लेना, ठीक है, वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रा के वो वहाँ पे डाल दूंगा। तो अब देखो एक दो चीज़ और हैं जो मेन है, उनको लिख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे देखो A यूनियन B यूनियन C, देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो A यूनियन B क्या होता है, B यूनियन C, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B और यूनियन C। देखो बात वही है, देखो इसका मतलब क्या है, पहले B और C का यूनियन निकालो, जो रिजल्ट आएगा उसका A के साथ रिजल्ट निकालो। इस यहाँ पे क्या है, पहले A और B का यूनियन निकालो और फिर उसको C के साथ यूनियन निकाल दो, ठीक है। अगला रहेगा, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये वापस वही है, सेम टू सेम है, ठीक है। अगर इसी के अंदर अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज मतलब कैसे, अगर यहाँ पे आ जाता है A यूनियन और
बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे दोनों मिक्स हो गए, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। देखो यूनियन में क्या आता है, और आता है, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर बाहर देखो आप क्या है, बाहर क्या है, यूनियन है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ए यूनियन बी, ठीक है, ये बनाया। और जो यहाँ पे साइन है, जो यहाँ पे साइन है उसको वापस लिखा, और फिर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, मतलब जो बचा हुआ था ए यूनियन सी। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, अगर उल्टा हो तो अगर ए इंटरसेक्शन बाहर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये दे दिया, तो इसका लिए इसके क्या होगा, ये क्या होगा, ए इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा हमारा एक सेकंड, इसका अगर हम देखते हैं तो इसका रहेगा हमारा अगला जो पार्ट है, वेट, तो अगला कौन सा पार्ट रहेगा हमारा, ये रहेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको, यहाँ पे देखते हैं क्या आया, ये आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये क्या बना देगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें वही सेम ओपन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा हमारा यूनियन, और फिर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये पॉइंट था। एक कॉम्प्लीमेंट का और देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अगर आपका हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस होता है, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी दे दिया और इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, देखो डैश लगा लो या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सी वाला निकालो, मैंने आपको बताया था दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। तो क्या होगा, जब ये ओपन होता है ना, हमेशा जब ये ओपन होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या बना देगा, यूनियन बना देगा, और बी ये आ जाएगा। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जितने भी बचे हुए, जितना बचा हुआ सेट का चैप्टर था, तो वो ये था। अगर आपको, और जो हमारी आगे वीडियो आएगी उसके अंदर हम इससे रिलेटेड हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो आपके लिए क्वेश्चन की होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना अच्छे से। और इन जितने भी ये एल्जेब्रिकल फॉर्म थी, जितने भी ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे, इसकी मैं PDF बना के और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।